नमस्कार। रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट में मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फेस्टिवल सीजन आ गया है और उसमें हम करते हैं घर को सजावट और घर में करते हैं वास्तु। जो भी रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट के दर्शक हैं उनको पता होगा कि घर में वास्तु का क्या महत्व है। और अब जब गणपति हमारे घर आ रहे हैं तो हम गणपति को हम वास्तु के हिसाब से किस तरह से घर में विराजित करें और किस तरह से घर को सजाएं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए जुड़ रही हैं महावास्तु आचार्य वसुधा शुक्ला। वसुधा जी, स्वागत है आपका। गणेश चतुर्थी आ गई है और तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो सबसे पहले काम आता है घर को डीक्लटर करने का। तो वास्तु के हिसाब से कैसे डीक्लटर करें घर को? देखिए, आपने चूंकि वास्तु से इसको जोड़ दिया डीक्लटरिंग, तो हमारी महती आवश्यकता है निशा जी, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव एनर्जी यानी जो आपकी स्टेगनेंट एनर्जी है उसको बाहर नहीं निकालोगे तो नई एनर्जी के प्रवेश करने का स्थान कैसे बनाओगे। अब एक आपके पास में जल का प्याला है, उसमें गंदा पानी भरा है और आपको लगता है कि हमें पीने के लिए पानी चाहिए साफ, तो पहले वो निकालना पड़ेगा, तभी उसमें आप साफ शुद्ध जल भर पाओगे। बिल्कुल ऐसा ही हमारा घर है। एनर्जीज हैं, आप जानते हो कि एनर्जीज को खत्म नहीं किया जाता है, केवल उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो हमारा घर एनर्जी का बिल्कुल एक ऊर्जा का पुंज है। तो यहाँ पे जितनी स्टेगनेंट एनर्जी, जितनी नेगेटिविटी है, वो क्लटर या खराब इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स, बहुत पुराना रखा हुआ सामान, इसी फॉर्म में होते हैं। तो शुरुआत यदि आपको करनी है और घर के बुजुर्गों को इस बात के लिए तैयार करना है ना, जो सबसे मुश्किल काम भी है, क्योंकि बुजुर्ग इमोशनल हो जाते हैं, उम्र के साथ जल तत्व बढ़ता है तो इमोशनल हो जाते हैं, पुरानी चीज़ों से मोह बढ़ जाता है। सबसे पहले आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लियर करिए। नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की दिशा है। जैसे ये क्लियर होगा तो आपका जो कम्युनिकेशन है अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने परिवार के इमोशनल सदस्यों से, वो क्लियर हो जाएगा। आप अपनी बात को सही तरह से रख पाएंगे, तो डीक्लटरिंग संभव हो पाएगी। डीक्लटरिंग की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से करी तो सबसे पहले जो नॉर्दर्न डायरेक्शंस हैं, जो जल की दिशाएं हैं, जो इमोशन की दिशाएं हैं, उनको डीक्लटर करिए। फिर उसके बाद आप पढ़िए और एक एक रूम करके करिए। मेरी तो एक फ्रेंड है रचना कक्कर जी, वो बताती हैं कि एक एक ड्रॉर से डीक्लटरिंग स्टार्ट करिए। तो फिर साउथ वेस्ट में जाइए, नॉर्दर्न डायरेक्शन किए, आप साउथ वेस्ट में जाइए। साउथ वेस्ट आपके रिलेशनशिप की, स्किल्स की दिशा है, परिवार की दिशा है, स्नेह की दिशा है, इसको डीक्लटर करिए। फिर वेस्टर्न डायरेक्शन, ईस्टर्न डायरेक्शन, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, यानी एक एक करके आप सभी दिशाओं में एक एक रूम पकड़ लीजिए, एक एक कवर्ड पकड़ लीजिए और डीक्लटर करना शुरू कर दीजिए। डीक्लटरिंग में कौन से ऑब्जेक्ट आपको सबसे पहले डीक्लटर करने हैं वो और बताती हूँ। कम्युनिकेशन के टूल्स जो नॉन वर्किंग है, कनेक्टिविटी जो वायर्स, यूएसबी पोर्ट्स, केबल्स होते हैं, नॉन वर्किंग है, हटा दीजिए। दिवाली की लाइट है, खराब हो जाती है। अभी आप गणपति में लाइट लगाते हैं, जब आपने लाइट के पूरे खजाने को खोजते हो तो पता चलता है कि 50 to 70% लाइट्स खराब हैं, लेकिन वो रखी हुई हैं, उनको हटाइए। लाइट है इल्यूमिनेशन, लाइट है रोशनी, तो वो रोशनी अगर खराब हो गई तो क्लैरिटी को हैम्पर करेगी। विश्वास मानिए, हमारे घर में रखा हुआ हर सामान, एक रेगुलर हाउस होल्ड में कम से कम 5000 चीजें होती हैं, काउंट करके देखिएगा, अमूमन होती हैं, और हर चीज किसी ना किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये जो और ये हम कैसे जानते हैं, क्योंकि हम जिस विधा पे बात कर रहे हैं वो सांख्य है। सांख्य का मतलब होता है कैटेगराइजेशन। तो किसी भी चीज को जब आप कैटेगराइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रोशनी देने का है, तो फायर का हो गया। ये ऑब्जेक्ट जो है वो हीलिंग का है, तो वाटर का हो गया, पुरानी दवाइयाँ हटाइए। ये ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन का है, तो कौन सा हो गया, एयर एलिमेंट हो गया। तो इसी प्रकार से एलिमेंट्स के अनुसार, अब ये तो हमारा चूंकि डोमेन है तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आज से 6 महीने पहले से आपने जिस भी ऑब्जेक्ट को उपयोग नहीं किया, जिस भी यूटिलिटी आइटम को उपयोग नहीं किया, ऐसा मानिए कि वो आगे भी नहीं होगा। तो उसको अपने घर से बाहर निकालिए और नवीन शुद्ध एनर्जी को अपने घर में प्रवेश करने का मार्ग बनाइए, क्योंकि आपके घर जो आने वाले हैं वो प्रथम पूज्य वह देवता है जो जीवनी शक्ति है। आपके घर जो आने वाले हैं, अब जो मेहमान हैं आपके, जो गणपति उत्सव में आएंगे, वो जीवनी शक्ति है आपकी। तो उनके आने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले घर से नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। बिल्कुल सही। तो वसुधा जी,
डीक्लटर तो घर हो गया और बहुत हमने अच्छे से सजावट भी कर ली, लेकिन गणपति बापा को जब हम घर में लेके आएंगे तो उनको कहाँ विराजित करें, कौन सी दिशा में विराजित करें और कौन सी दिशा में उनका मुख होना चाहिए? तो निशा जी, गणेश उत्सव महाराष्ट्र ही नहीं, अब देश भर का, और ऐसा मानिए कि पूरे पूरे विश्व भर का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हो गया है। इसकी शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि हम अपने समाज को एक साथ इकट्ठा करना चाहते थे। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि भाई हम पंडाल में अपने गणपति, अपने प्रथम पूज्य को विराजित करेंगे और लोग आकर के वहां दर्शन करें, तो सोशल कनेक्टिविटी बढ़े। अब चूंकि हमने इसको अपने घर का एक उत्सव बना लिया, तो आपके घर की एक दिशा नॉर्थ लक्ष्मी गणेश की ही है, तो भगवान श्री गणपति नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत अच्छे हैं। नॉर्थ ईस्ट ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी की दिशा है। भगवान श्री गणेश क्योंकि विघ्न हरता है, सुख करता है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि प्रज्ञा के देवता है भगवान श्री गणेश, तो नॉर्थ ईस्ट भी बहुत अच्छी दिशा है। तो इन तीन दिशाओं के अतिरिक्त आप वेस्ट में भी भगवान श्री गणपति को विराजित कर सकते हैं। अब उनका फेस किस तरफ होना चाहिए? तो अगर आपने नॉर्थ में गणपति रखे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप उसको बिल्कुल 180 डिग्री पे देखेंगे भगवान, तो वो साउथ हो जाएगा। तो भगवान के पीछे दिशा उनकी नॉर्थ ही हो, या जो जोन की हम बात करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट हो, लेकिन उनकी पीठ अगर पश्चिम दिशा की तरफ हो और भगवान पूर्वमुखी हो तो बहुत ही अच्छा है। वसुधा जी, गणेश जी को प्रथम पूजनीय का दर्जा मिला हुआ है। वैसे में किसी को वास्तु समझ आए ना आए, घर में अगर पहले एंटर करते हैं तो वो गणेश जी को साथ लेके आते हैं, गणेश जी को पहले विराजित करते हैं। तो वास्तु में गणेश जी का क्या महत्व है? वास्तु शास्त्र में ही नहीं, हमारे पूरे जीवन में गणेश जी का क्या महत्व है निशा जी, मैं आपको बताती हूँ। हमारा नर्वस सिस्टम जिसको रिप्रेजेंट करता है प्लेनेट बुध, और बुध के जो अधिपति देवता हैं वो भगवान श्री गणेश हैं। तो आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल गणपति जी जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है गणपति जी की। प्रज्ञा के देवता हैं, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के देवता हैं, यहाँ तक कि जो आप सीख रहे हैं उसके भी देवता हैं। तो आपके घर की कुछ दिशाएं जैसे नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट साउथ वेस्ट, वहां पर भी विशेष रूप से एक एनर्जी है जिसका नाम है पुष्पदंत। वो भी भगवान श्री गणपति जी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वेदव्यास ने वाचन किया और लिखा भगवान गणेश ने, तो किसी भी विद्या अभ्यास के लिए भी गणपति जी अधिपति देवता है। तो आपके घर की वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी गणपति जी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मूल रूप से 5 दिशाएं हैं जहां पर यदि आपने अपने घर में भगवान गणपति को स्थापित किया तो वास्तु आपके अनुरूप काम करने लगता है, उस दिशा विशेष से संबंधित। दिशाएं कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में जो पुष्पदंत यानी W4 डायरेक्शन है। वसुधा जी, जैसे हमने कोई नया घर खरीदा या हम किसी के भी घर जाते हैं तो सबसे पहली नजर उनके घर के दरवाजे पे पड़ती है, एंट्रेंस पे पड़ती है, और एंट्रेंस के ऊपर सबसे पहले विराजित होते हैं गणेश जी। और हमने देखा एक रिवाज सा बन गया है, सबके घर के एंट्रेंस पे गणेश जी होते ही हैं। तो क्या ये रिवाज सही है? क्या वास्तु के हिसाब से द्वार पे गणेश जी होने चाहिए? निशा जी, कुछ चीजें होती हैं जिसको हम लोकाचार कहते हैं, रिवाज कहते हैं। तो रिवाज क्या है कि एक व्यक्ति ने किया, दूसरे ने उसको माना। तो हम जो है ना, हिंदुस्तानी लोग भेड़ चाल पे भी बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ एक मैं आपको पौराणिक कहानी से कनेक्ट करती हूँ। भगवान श्री गणेश जब द्वार पे विराजे थे तो क्या हुआ था? पारिवारिक कलेश ही तो हुआ था ना भाई। माता जी गुस्सा हो गई, पिताजी गुस्सा हो गए, पिताजी और पुत्र जी के बीच में युद्ध हो गया, पौराणिक कलेश है। तो जब जब भगवान श्री गणेश को आप द्वार पे स्थापित करोगे तो ये गड़बड़ होगा ही होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मैं सलाह देती हूँ। प्रथम पूज्य गणाधिपति जो देवता हैं उनका आपके घर में स्थान मंदिर में ही है, मंदिर में ही स्थापित करना चाहिए, द्वार पे नहीं, क्योंकि वह द्वारपाल नहीं है, विघ्नों के हरता है। लेकिन जाते समय उनके दर्शन करें तो भाई मंदिर में दर्शन कर लीजिए, आते समय उनके दर्शन करने तो भी मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए, आपके अपने घर के मंदिर में, लेकिन द्वार पे नहीं लगाने चाहिए। वसुधा जी, आपके हिसाब से ये बात सही हो सकती है और हम भी समझ सकते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े हैं उनको ये बात कैसे समझाई जाए? क्योंकि उनके लिए तो जो उन्होंने देखा है, समझा है, वो तो वही है कि द्वार पे गणेश जी होने चाहिए। उनको कैसे समझाया जाए?
मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे बड़े हैं वो भी प्रतीकों और कहानियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उनको ये कहानी सुनाइए और उनको बताइए कि जब पर और देखिए, अगर आप इसको एक्सपीरियंस भी करेंगे, अपने आस पड़ोस में भी देखेंगे, तो बहुत सारे घरों में द्वार पे गणपति होते हैं। लेकिन क्या वो परिवारों में सामंजस्य है, सौहार्द है? यदि नहीं है तो एक बार एक्सपीरियंस करवा के हटवा के देख लीजिए। देखिए, अनुभव जनित जो ज्ञान होता है ना सबसे प्रगाढ़ होता है, तो अपने बुजुर्गों को भी ये अनुभव दे करके आप देख सकते हैं। वहीं एक खास बात जानना चाहूँगी, क्योंकि दिवाली हो या फिर कोई शादी ब्याह हो या हाउस वार्मिंग यानी कि गृह प्रवेश हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, उसमें गणेश जी की मूर्ति या फ्रेम देने का एक रिवाज या फिर कह सकते हैं एक चलन बन गया है। क्या हमें ऐसे ही चलन आगे बढ़ाना चाहिए? क्या हमें मूर्तियाँ या फ्रेम भगवान की गिफ्ट करनी चाहिए? देखिए, हमारे मतलब बहुत ये हमारी परंपरा का हिस्सा बन जाता है, लोग इसको करना चालू कर देते हैं। जो हमारे देवता हैं, जिस घर में आप जा रहे हो, जहाँ आप उपहार दे रहे हो, वहाँ क्या उनके अपने देवता होंगे नहीं? क्या आपसे वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप कुछ लेकर के आएँ और वो अपने घर में, अपने मंदिर में सजाएँ? ऐसा तो नहीं है। जो हमारे आराध्य हैं, उनको गिफ्ट के रूप में लेना-देना, देखिए जी, हमारी ही परंपरा में बन गया है। आप इसके अलावा जितने और रिलीजन हैं, आप कभी भी देखिए, तो जो उनका पूजन का या उनके जो आराध्य हैं या उनके पूजन का जो प्रतीक है, उसका वो लेन-देन उपहार स्वरूप नहीं करते हैं। गणपति जी को कभी भी हाउस वार्मिंग है, किसी के घर में बच्चे का जन्म है, शादी-ब्याह है, हम इसमें गिफ्ट के रूप में देते हैं। क्या ईश्वर गिफ्ट के लेन-देन के काम में आने चाहिए? ऐसा नहीं है। जब एक घर बनता है, घर मतलब वास्तु की दृष्टि से मैं आपको बताती हूँ, तो स्वयंभू देवता होते हैं जब एक घर की नींव पड़ती है। अब आजकल लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो चलिए नींव हुई, फिर दीवारें उठी, फिर उसके बाद छत पड़ी, घर का इंटीरियर हुआ। इसके पहले वहाँ पर 45 देवता एनर्जीज जो स्वयंभू हैं, अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं। क्योंकि किसी के घर में अगर देवता एनर्जीज नहीं है, जो जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाती हैं, वो देवता एनर्जीज नहीं है तो घर बनेगा ही नहीं, वहाँ रहाइश होगी ही नहीं। तो जब घर है तो वहाँ पे देवता हैं, ऐसा मान के चलना चाहिए। तो देवता का लेन देन उपहार स्वरूप नहीं करना चाहिए। वसुधा जी, जैसे हमने अभी गिफ्ट की ही बात की, तो मैं जानना चाहूँगी कि कई बार गिफ्ट में आई प्रतिमाएँ हों, बड़ी मूर्तियाँ हों, फ्रेम्स हों, उसको हम घर में सजाते हैं, डेकोरेटिव के तौर पे सजाते हैं। लेकिन बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ भी हम लेते हैं, तो घर में एक से ज़्यादा गणेश जी हो जाते हैं। क्या वास्तु पे इसका इम्पैक्ट होता है? क्या एक से ज़्यादा गणेश जी घर में रख सकते हैं? एक दिशा में एक गणपति ही होने चाहिए। गणपति जी क्या है? आपकी प्रज्ञा है, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, आपकी सोच है, आपकी कॉन्शियस सोच है। समझे? तो कॉन्शियस का मतलब जो आपने एक्वायर्ड नॉलेज ली, आपका जो ज्ञान है। और आजकल हमारे परिवारों में आप देखेंगे निशा जी, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात कह रहा है और हर व्यक्ति अपनी बात को ज्ञान सम्मत कह रहा है, यानी अपना कुछ नॉलेज बेस लेकर के बात कर रहा है। तो गणपति जी तो आ गए, अब एक जगह दो लोग बात कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी भी बात पे आपको मत वैभिन्न हो रहा है, तो एक्सपीरियंस करके देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक ही स्थान पर दो गणपति होंगे। किसी भी डोमेन में लाइफ के, जैसे मैं महावास्तु की बात करती हूँ, 16 दिशाएं हैं, 16 दिशाओं में हर दिशा का अपना एक गुणधर्म है, एक डोमेन है, उससे संबंधित कॉन्फ्लिक्ट लाइफ में आएंगे अगर उस दिशा में 2 या 3 गणपति जी होंगे। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जॉब की बात है और ऐसा घर में 2-3 लोग जॉब करने वाले हैं या एक ही व्यक्ति जॉब करने वाला है, लेकिन उसने नॉर्थ डायरेक्शन में 2 या 3 गणपति रखे हैं, तो आप ये मानिए कि अपने कार्य क्षेत्र में उसको कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में 2 गणपति, 3 गणपति, तो व्यक्ति को कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कौन सी उपचार पद्धति काम करेगी, कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए, इस पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो किसी भी दिशा में एक गणपति, दिशा कौन सी? जो गणपति जी के लिए बताई गई दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। इन दिशाओं के, यानी ये जो स्पैन है, जो डायरेक्शन है 22.5 डिग्री का, एक प्रकार के एक ही देवता और विशेष रूप से गणपति जी एक ही होने चाहिए, 2 नहीं। तो इसका मतलब अगर किसी के पास 2 से ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, तो भी वो घर में परमिसिबल जो दिशाएँ हैं, वहाँ पे रख सकते हैं?
अगर 2 गणपति हैं आपके पूरे घर में, तो अलग-अलग दिशाओं में जो परमिसिबल डायरेक्शंस है वहाँ पे रख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में गणपति क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देंगे, नॉर्थ में अपॉर्च्युनिटीज देंगे, नॉर्थ ईस्ट में स्वास्थ्य देंगे, वेस्ट में लाभ देंगे। तो हर दिशा में एक गणपति रख लीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन एक दिशा में जो 22.5 डिग्री का जो वो स्पैन है, उसके अंदर 2 गणपति एक साथ नहीं होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट देते हैं। वही मैं जानना चाहूंगी, क्या गणेश जी की मूर्ति का कलर भी मैटर करता है वास्तु में? निशा जी, आपने पूछा कि गणपति जी के रंग भी मायने रखते हैं, तो उत्तर है हाँ। क्योंकि मैं जिस मोडालिटी से बात कर रही हूँ उसमें दिशाओं के गुणधर्म और उनके एलिमेंट हमें मालूम है। एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं रंगों के माध्यम से। तो लाल रंग है तो फायर का है, नीला है तो जल का है। तो अब जल की दिशा नॉर्थ में मैंने आपको गणपति जी रखने के लिए सलाह दी। अब वहां पे अगर आप लाल रंग के गणपति जी रखेंगे, लाल आसन, खूब सुंदर लाल रंग के पुष्पों से आपने श्रृंगार किया, तो विश्वास मानिए ये अपॉर्चुनिटीज की और धन की जो दिशा है नॉर्थ, ये थोड़ी इम्बैलेंस हो जाएगी। भले ही आप 10 दिन के लिए रख रहे हो, चतुर्थी से शुरू करके चतुर्दशी तक मात्र 10 दिन के लिए आपने गणपति रखे, लेकिन गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। इसी तरह स्वास्थ्य की दिशा नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर भी अगर आपने लाल रंग के और श्रृंगार खूब सुंदर, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ऑर्किड के पर्पल कलर के खूबसूरत पुष्पों से श्रृंगार है और भगवान गणपति लाल वस्त्र पहन करके लाल आसन में बैठे हैं, किस दिशा में? नॉर्थ ईस्ट में। तो कई बार इस बात की संभावना हो सकती है कि स्वास्थ्य रिलेटेड कोई इशू उसी दौरान आ जाए जब आप गणपति जी का पूजन कर रहे हैं घर में। तो रंगों का ध्यान रखते हैं। नॉर्दर्न डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में नीला, हरे रंग का आसन, सफेद पुष्पों से श्रृंगार। वेस्ट में गोल्डन यूज कर सकते हैं आसन, नीला भी कर सकते हैं, सफेद भी कर सकते हैं। तो रंगों का ध्यान जरूर देते हैं। तो वसुधा जी, गणेश उत्सव पर हमारे दर्शकों को आप क्या खास टिप देंगी? जी निशा जी, तो इस गणेश उत्सव महावास्तु की और मेरी तरफ से विशेष टिप क्या है? तो देखिए जी, हम टिप्स पे तो बात करते ही नहीं है, हम तो इंसाइट्स की बात करते हैं। तो इस गणेश उत्सव गणपति जी को कहाँ स्थापित करना है, किन रंगों का प्रयोग करना है, ये सभी मैंने बातें बताई। दिशाओं के अनुसार ही आप वंदनवार रंगोली का प्रयोग करिए। सबसे जरूरी क्या बात है? सबसे जरूरी बात यह है कि गणपति उत्सव वास्तव में सोशल कनेक्टिविटी का, सौहार्द का, रिश्तों को सहेजने का उत्सव बनता जा रहा है। ठीक है, और केवल महाराष्ट्र में नहीं, हमारे देश में ही नहीं, प्रदेश में भी ये उत्सव बड़ी खुशी से मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य ये है कि आपसे लोग मिलें, कनेक्ट हो। अरे भाई, नेटवर्किंग भी हो जाती है इसी में। तो आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन को व्यवस्थित रखिए, तो जो लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए, आपके गणपति जी के दर्शन करने के लिए, ये मिलना जुलना वास्तव में सार्थक हो पाएगा। ठीक है, तो जब आप प्रसाद या भोजन या मिठाई जो भी अपने यहाँ आने वाले लोगों को, अपने मेहमानों को खिलाना चाहते हैं, उसको अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में यानी आर्यमा की दिशा में रखिए। मीठा पेड़ा, जो मावे का पेड़ा होता है, इस बार गणपति जी को मोदक ना मावे का चढ़ाइए, और वो मावे का मोदक आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ये सेंटर, और सेंटर से ईस्टर्न दिशा में, मतलब सेंटर से थोड़ी ही दूर पर, वो सुंदर प्लेट में या अच्छे से क्रॉकरी में आप वहाँ पे रखिए। और कोशिश ये करिए कि वो मावे का आपका पेड़ा या मोदक उसमें हमेशा बना रहे। तो जो लोग आए उसमें से आप उनको प्रसाद के रूप में दीजिए। ये क्या करेगा? ये आपके घर के आर्यमा यानी कनेक्ट, गुड नेटवर्किंग को एनहांस करेगा और आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा, क्योंकि इस दिशा के देवता आर्यमा हैं ही कनेक्टर, बेनिफिशियल कनेक्टर हैं। तो इस पूरे के पूरे त्योहार का जो जिस्ट है, अपनों से कनेक्ट होना, अपने रिश्तों में सौहार्द लाना, वो आप पूरा कर सकते हैं यदि आप ईस्ट डायरेक्शन में मेवे का पेड़ा या कोई भी मिठाई रखते हैं प्रसाद के रूप में ही। धन्यवाद। वसुधा जी, आपने समय निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी, और साथ ही हमारे दर्शकों तक वास्तु में गणेश जी का क्या महत्व है और हमारी पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज और हम कह सकते हैं मान्यता किस तरह से आज हमें बदलनी चाहिए वास्तु के हिसाब से, वो आपने समझाया। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और होपफुली ये वास्तु टिप्स हमारे दर्शकों तक पहुंच जाएंगी, उनके काम आएंगी और गणेश जी का पूरा आशीर्वाद उनको मिले, ऐसी शुभकामनाएं।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निशा जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने गुरु वास्तुशास्त्री श्री खुशदीप बंसल जी द्वारा दिए हुए ज्ञान को आपसे और आपके व्यूअर्स, रियल एस्टेट के व्यूअर्स से शेयर कर पाऊँ। तो आप सभी को गणपति उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणपति जो विघ्नों के हरता, सुख करता है, आपके घर में धन, सुख, सेहत, इसके आगमन का मार्ग प्रशस्त करें। आपको हार्दिक शुभकामनाएं।